गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए नया कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। 8.1 में हमने सीखा था पीवीपी अपॉन में एचएचपी फॉर्मूला। फिर हमने सीखा था टेबल सीखी थी एक। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। साइन ऑफ ए बराबर है कोस ऑफ 90 माइनस ए। इस तरह से ये आपके 6 फॉर्मूले थे। ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.4 थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का। इसमें आपके जो फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले हम वो समझते हैं कि क्या होंगे। ठीक है। कुछ तो यही फॉर्मूले यूज होंगे जो हम पहले यूज करके आए हैं, कुछ नए यूज होंगे। वो क्या है वो हमें देख लेते हैं। ठीक है। एक हमारी यहाँ पे 3 आइडेंटिटी यूज होंगी। आइडेंटिटी क्या है? फॉर्मूले ही है आपके ये। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये याद रखना है। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला है हमारा सीकेंट की जगह आएगा अब आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो हमने जो पिछले 6 फॉर्मूले किए थे वहां पे आपने देखा हो तो सीकेंट और क्या होता था, कोसिकेंट आपस में रिलेशन में होते थे 90 माइनस एंगल में। मतलब कि सीकेंट ऑफ ए बराबर है कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस ए होता था। इसी तरह से कोसिकेंट ऑफ ए बराबर है सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए होता था। तो सेम चीज है वहाँ, मतलब सीकेंट और कोसिकेंट आपस में क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो सीकेंट की जगह आपको क्या लिखना है? कोसिकेंट। इसी तरह से टेंजेंट और कोटेंजेंट भी आपका 90 डिग्री में रिलेशन में थे। मतलब कि कोट ऑफ ए बराबर है टेंजेंट ऑफ 90 माइनस ए होता था। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ ए बराबर है कोट ऑफ 90 माइनस ए होता था। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसी तरह से दूसरा होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। और अगला होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होगी। ठीक है। कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कुछ राइट हैंड साइड में होगा। हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। हमें बेसिकली उन दोनों को बराबर प्रूव करना होगा। दोनों को बराबर मतलब क्या करेंगे? मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है या तो हम उसको राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। यहाँ पे सपोज करो 1 अपॉन में साइन थीटा है, तो जो यहाँ टर्म होगी हमारी उसको हम क्या करेंगे? 1 अपॉन में साइन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये आपकी इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और जहां भी आपको यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होगा, आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना है? सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने की कोशिश करनी है। साइन थीटा या कोस थीटा में हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी साइन थीटा और कोस थीटा की आइडेंटिटी में रहता है। तो हमें क्या करना है? सपोज करो कहीं पे आपको कोसिकेंट ऑफ थीटा दिया गया है, तो आपको क्या करना है? उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है।
कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता था 1 अपॉन में साइन थीटा होता था। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। या मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा होता है आपका बराबर 1 अपॉन में कोसेकेंट ऑफ थीटा, और कोसेकेंट ऑफ थीटा हमारा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में कोट ऑफ थीटा, और कोट ऑफ थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ थीटा। और इसी तरह से हमारे दो और होते हैं, कोस थीटा बराबर है 1 अपॉन में सीकेंट ऑफ थीटा, और सीकेंट ऑफ थीटा बराबर है 1 अपॉन में कोस ऑफ थीटा। आई होप आपको ये ध्यान होगा। मैंने पिछले में भी बताया था, जब हमने 90 डिग्री का रिलेशन किया था, वहाँ भी बताया था आपको ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपका, या पहले हम 1 की बजाय करते हैं सीधा 5th क्वेश्चन से करने, 4th क्वेश्चन कर लेते हैं, या फर्स्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट में है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a। आपको sin a express the trigonometric ratio sin a, secant a, tangent a in term of cos a। sin a, tangent a और अगला दिया हुआ है आपको secant of a। ये तीन आइडेंटिटी है। इन तीन आइडेंटिटी को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, cot a की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि उसके जो sin a जिसके बराबर हो, सपोज करो जैसे sin a किसके बराबर होता था हमारा, कोसिकेंट ऑफ a के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे कोसिकेंट a ना आए, यहाँ जो टर्म आए वो किसकी टर्म में हो, कोट a की टर्म में हो। हमें इस तरह से साइन, सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसकी टर्म के बारे, जिसके बारे में बताना है, जैसे कोट a के टर्म में बताना है हमें साइन a, टेंजेंट a, सीकेंट a, तो हम क्या करेंगे, कोट की आइडेंटिटी देखेंगे क्या है। कोट की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर a, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस में कोट स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 होता है। लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, कोट चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर a बराबर है 1 प्लस में कोट स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकाल देता हूँ। कोसिकेंट की वैल्यू निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट ऑफ a की आई। बट हमें निकालने क्या है, साइन a की, टेंजेंट a की, सीकेंट a की। तो साइन ऑफ a किसके बराबर होता है हमारा, हमें पता है साइन ऑफ a होता है 1 अपॉन में कोसिकेंट ऑफ a होता है। तो कोसिकेंट a की वैल्यू हमने क्या निकाली है कोट की टर्म में, 1 प्लस में कोट स्क्वायर। क्या मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ a 1 अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर a। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमें साइन a की वैल्यू बतानी थी कोट की टर्म में। साइन a की वैल्यू है, और आप यदि देखोगे तो राइट हैंड साइड में सिर्फ कोट आइडेंटिटी आ रही है और कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन a बराबर है 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना है सीकेंट ऑफ a। सीकेंट ऑफ a निकालते हैं, पहले टेंजेंट बाद में निकालेंगे। तो सीकेंट ऑफ a किसके बराबर होता है, सीकेंट ऑफ a होता है 1 अपॉन में कोस ऑफ a। बट मुझे कोस की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम कोस की कैसे निकालेंगे। देखो, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन a की वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर a बराबर है 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में 1 कोस स्क्वायर a, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टर्म बचेगी 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a
इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस को यहीं रहने देते हैं, बाकी टर्म को क्या करते हैं हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, 1 माइनस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको ये शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो इसके अपॉन में 1 मान लेता हूँ मैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कोट ऑफ स्क्वायर ए माइनस में इसको इससे भाग करोगे 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 गया। तो आपके पास क्या बच गया है यहाँ पर, कोस स्क्वायर ए बराबर है कोट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होगा, ठीक है। बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए, कोस की चाहिए, क्योंकि मुझे सीकेंट ऑफ ए चाहिए। सीकेंट ऑफ ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोस ऑफ ए होता है, तो मुझे क्या चाहिए, कोस ऑफ ए चाहिए। तो यहाँ से मैं कोस ऑफ ए निकाल सकता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, आपका रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से आपका ये रूट ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपका कोट ऑफ ए अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए आएगा। ये किसके बराबर आ गया, हमारा कोस ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वैल्यू सीकेंट ऑफ ए की, तो सीकेंट ऑफ ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कोस ए होता है, तो सीकेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का रूट अपॉन में क्या आएगा, कोट ऑफ ए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट की और वैल्यू देख लेते हैं हम, इसको सब कर देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ मैं टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, आपको पीछे वीडियो में बताया गया था, साइन ऑफ ए अपॉन में क्या होता है, कोस ऑफ ए होता है, ठीक है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप सीकेंट की आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू ये पुट करके भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, अभी हमने साइन ए की वैल्यू थी हमारी 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए निकाला था हमने, इनटू में अपॉन में क्या आएगा आपका 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए आएगा। तो यदि आप डिवाइड में लिखोगे तो वो मल्टीप्लाई में करूँगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, या एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, 1 प्लस में वैसे भी निकाल सकते हो। टेंजेंट की वैल्यू है, टेंजेंट क्या होता है, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ द कोट होता है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि टेंजेंट ए बराबर क्या होगा, 1 अपॉन में कोट ए होगा। आपका इस टर्म में क्या आ रहा है, सिर्फ कोट ही आ रहा है, तो टेंजेंट ए बराबर क्या हो गया, कोट ए। यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा, कोट ऑफ ए, ठीक है। तो सॉरी, कोस ए था हमारा, कोस ए की वैल्यू ये थी, कोट ए अपॉन में 1 कोट ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए आया था, ठीक है। तो ये टर्म आपकी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास क्या रहेगा, 1 अपॉन में कोट ऑफ ए रहेगा। यही हमने सीधा निकाला, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कोटेंजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपको, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ए इन द टर्म ऑफ सीकेंट ए। जैसे पहले हमने कोटेंजेंट की टर्म में निकाली थी, अब हमें क्या निकालनी है, सीकेंट की टर्म में निकालनी है, सीकेंट ऑफ ए की टर्म में निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है, तो यानी कि कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कोस ऑफ ए बराबर है 1 अपॉन में सीकेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी
साइन की निकाल लेते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास है बड़ी, साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बराबर क्या होगा 1 होगा। मैंने क्या किया है कोस की जगह में 1 अपॉन में सीकेंट ए पुट किया है, तो ये स्क्वायर था तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन ऑफ स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस में 1 अपॉन में क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन ए आएगा रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये टर्म आपके पास आएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ऑफ ए, इसका रूट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू साइन की आ चुकी है। अच्छा, साइन की आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं कोसिकेंट की निकाल सकते हैं। कोसिकेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन में साइन ऑफ ए होता है। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास कोसिकेंट ऑफ ए बराबर है सीकेंट ए अपॉन में 1 माइनस में सॉरी सीकेंट स्क्वायर माइनस में 1। अभी देखो कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास कोस की आ गई, साइन की आ गई है, कोसिकेंट की आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालनी है टेंजेंट और कोटेंजेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप इसे निकाल लेते हैं सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो मुझे सीकेंट की वैल्यू हमें टेंजेंट की निकालनी है। ठीक है, और किसकी टर्म में निकालनी है सीकेंट में, तो सीधा ही आ गया टेंजेंट टेंजेंट को यहाँ लेके जाऊंगा 1 को यहाँ लेके आऊंगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो यदि यहाँ से स्केल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्केल रूट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। देखो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है, कोस की आ गई है, साइन की आ चुकी है, आपके पास कोसेकेंट की आ चुकी है और टेंजेंट की आ चुकी है। ठीक है, एक रहेगी कोटेंजेंट की। तो कोटेंजेंट क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो 1 अपॉन में टेंजेंट की वैल्यू क्या है ये है सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। अब देखो टेंजेंट की भी आ गई, कोटेंजेंट की भी आ गई, साइन की भी आ गई, कोसिकेंट की भी आ गई और कोस की भी आ गई। सीकेंट आपको केवल ही था। तो पांचों टर्म आपकी निकल चुकी हैं, पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ चुकी हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73 ये आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो
अब देखो 63 और 27 को जोड़ के कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और 17 और 73 का भी करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 90 आता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने 8.3 में पढ़े थे। तो 8.3 में हमने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ 90 माइनस में थीटा होता है। ठीक है, अब यदि मैं थीटा की वैल्यू 63 ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 63 बराबर है कोस ऑफ 90 माइनस में 63 होगा। तो यहाँ से साइन ऑफ 63 किसके बराबर आ गया, कोस ऑफ 27 आएगा। ठीक है, अच्छा साइन ऑफ 63 बराबर है कोस ऑफ 27। यदि ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 63 बराबर है कोस स्क्वायर 27। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें से आप या तो इसको चेंज कर लो या इसको कर लो। तो कोस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा होता है। अब यदि थीटा में 17 लेता हूँ, कोस ऑफ 17 बराबर है साइन ऑफ 19 माइनस 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोस ऑफ 17 बराबर है आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 73। अब यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 17 बराबर है साइन स्क्वायर 73। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 की जगह हम कोस स्क्वायर 27 पुट कर देते हैं। तो कोस स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपका ये था कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है मेरा, एक बार 73 है, एक बार 27। देखो हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि मैं थीटा को 27 डिग्री लेता हूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 27 प्लस में कोस स्क्वायर 27 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ अपॉन में। इसी तरह से यदि मैं थीटा 73 लेता हूँ तो साइन स्क्वायर 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको साइन ऑफ 25 डिग्री कोस ऑफ 65 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री आपको ये गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो 25 और 65 इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 90। इसको भी ऐड करोगे 90। यानी कि जब हमारे दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, 8.3 एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे या तो साइन को या कोस को चेंज कर दो। तो साइन ऑफ ए किसके बराबर होता था हमारा, कोस ऑफ 90 माइनस ए होता था। तो सॉरी साइन ऑफ, यदि मैं ए 25 डिग्री ले रहा हूँ तो कोस ऑफ 90 माइनस में क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 25 बराबर है कोस ऑफ 65 होगा या नहीं होगा। इसी तरह से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कोस ऑफ ए बराबर है साइन ऑफ 90 माइनस ए। ठीक है, आप कहोगे कि साइन में क्यों नहीं लगाया हमने, एक्चुअली में ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोस को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या करेंगे हम, 25
तो साइन ऑफ 90 माइनस में 25 हो जाएगा, तो कोस ऑफ 25 बराबर है साइन ऑफ क्या होगा 65 हो जाएगा। जस्ट आप वैल्यू पुट कर दो, साइन 25 की जगह क्या कर सकता हूँ मैं कोस ऑफ 65, तो कोस ऑफ 65 इंटू में कोस ऑफ 65, क्या मैं कोस के 65 लिख सकता हूँ सीधा ही, ठीक है। इसी तरह से कोस 25 की जगह क्या आएगा साइन ऑफ 65 और इंटू में साइन ऑफ 65 है, तो ये क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, और इन दोनों का अब ये दोबारा से क्या हो गया साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है आपको, फर्स्ट पार्ट है आपका 9 सेकंड स्क्वायर a माइनस 9 ऑफ टेंजेंट स्क्वायर a, आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। देखो दोनों में 9 को बना रहा है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 9 इंटू में सीकेंड स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a, और सीकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है हमारा 1 होता है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 9 इंटू में 1, तो आंसर क्या हो गया 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन सेकंड दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके पास 1 प्लस में tan थीटा आगे दिया हुआ है प्लस में सेकंड थीटा और इनटू में 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0 1 2 -1, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए आपको साइन थीटा को यहाँ पे आपको साइन थीटा कोस थीटा नहीं दिया गया, तो आप क्या करो इसको साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंट आपका किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा होता है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके एलसीएम कितना आएगा कोस ऑफ थीटा आएगा अपॉन में 1 मान लेता हूँ, कोस थीटा को 1 से डिवाइड करो तो कोस थीटा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, प्लस में ये कितना आएगा साइन ऑफ थीटा आएगा और प्लस में 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके। इसी तरह से ये आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका साइन थीटा आएगा, और ये क्या लिख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा प्लस में कोस ऑफ थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं एक टर्म मान सकता हूँ, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इसी तरह से इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a प्लस b a माइनस b हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर माइनस में 1 प्लस स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, साइन कोस थीटा इनटू में साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा हो गया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी, आपको क्या करना है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा को मैंने एक टर्म मान ली, a मान लिया, इसको b मान लिया, इसी तरह से ये a हो गया, ये b हो गया। अब हमें पता है a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। a क्या था कोस थीटा प्लस साइन थीटा था, ये इसको ये कह सकते हैं साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, कोस थीटा हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा होगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास क्या बच गया है 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीकेंट ऑफ ए प्लस में टेंजेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए प्लस में टेंजेंट ऑफ ए इंटू में 1 माइनस में साइन ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और आपको आंसर दिया हुआ है सीकेंट ऑफ ए साइन ऑफ ए और आपके पास है कोसिकेंट ऑफ ए और कोस ऑफ ए। ठीक है, तो दोबारा से वही चीज कर देते हैं, इसमें हम साइन और कोस में चेंज कर देते हैं। सीकेंट किसके बराबर होता है आपका 1 अपॉन में कोस ऑफ ए प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन में क्या होता है कोस ऑफ ए होता है और इनटू में 1 माइनस में साइन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, कोस ऑफ ए 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए हो जाएगा इंटू में 1 माइनस में साइन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान लेता हूँ मैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए ये बी, ए प्लस में बी ए माइनस में बी किसके बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा कोस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा कोस ऑफ ए आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो मतलब कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा कोस ऑफ ए हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया कोस ऑफ ए। अभी मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे, उनमें से आपका एक कोस ए पाएगा, चेक कर लेना। आपको डी ऑप्शन दिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, एक पार्ट और है इसका, वो कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका बराबर है, आपको बताना है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कोस स्क्वायर ए और टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इनमें से बताना है किसके बराबर है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको साइड बोस में चेंज कर देते हैं। 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों, टेंजेंट होता है आपका साइन अपॉन में कोस होता है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, और अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 होता है, इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन में
कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इनटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, क्योंकि ये ऐसे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर ए। यही आपको ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं उसको कोशिश करूँगा कोई डाउट वीडियो बनाकर डाल दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।